बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ से हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा दिन है जी, धूप ने जी मौजें करा रखी हैं, मज़े दे रखे हैं जी। सामने देखें माशाल्लाह से, अब निकली तो लेट है धूप, लेकिन माशाल्लाह ज़बरदस्त तेज़ कड़ाकेदार धूप निकल आई है। धूप निकलने की वजह से जो है ना सर्दी की शिद्दत में कमी आएगी। मैंने कहा कल से कम निकली, क्योंकि कल बहुत तेज निकली थी। कल सुबह सुबह निकली थी, अब जो है ना तकरीबन 11 बजे के बाद निकली है। बहरहाल जी धूप भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि जो है ना धूप भी एक अनमोल तोहफा है जो है ना जिस्म को एनर्जी देता है। और अब जी हम जा रहे हैं काम, रज़ाइयों का जो है ना हमने देने जानी है मुस्तहिक हकदार फैमिलीज में। और रज़ाइयों का मैं बता देता हूँ, हमारी बहुत ही प्यारी आंटी जी हैं नुसरत आंटी सराय आलमगीर से, उनकी तरफ से 16 रज़ाइयाँ हकदार और मुस्तहिक फैमिलीज में तकसीम की जानी थी, जिसमें से पहले व्लॉग में हमने 6 फैमिली को दी थी, 6 रज़ाइयाँ यानी कि दी थी। दूसरे व्लॉग में 8 रज़ाइयाँ दी थी, टोटल हो गई 14 रज़ाइयाँ। 2 रज़ाइयाँ रह गई हैं यहाँ से सराय आलमगीर जो हमारी आंटी हैं। बाकी रज़ाइयाँ जो है ना यूनुस भाई की तरफ से आई पड़ी हैं, और कुछ रज़ाइयाँ जो है ना हमने आर्डर बोला हुआ है, रज़ाइयाँ उनके पास हो गई थी ख़त्म। तो यहाँ पे 2 रज़ाइयाँ तकसीम करने के बाद फिर यूनुस भाई फ्रॉम यूके उन्होंने जी माशाल्लाह से जो है ना हकदार मुस्तहिक फैमिलीज़ में जो है ना पहले भी माशाल्लाह रज़ाइयाँ काफ़ी सारी तकसीम करवाई हैं, और मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने और रज़ाइयाँ माशाल्लाह से कुछ इंतज़ाम किया है, वो भी हकदार मुस्तहिक फैमिलीज़ में दे आएंगे। कुछ जो हैं हमें मिली हैं वो जाकर दे आते हैं, कुछ जब जो तैयार होंगी जब मिलेंगी जब देकर आएंगे। ठीक है, दे रखो जी रखो माशाल्लाह। ये सारे जाएंगे। अभी वो आप बता रहे थे कोई आए हुए थे भाई। हाँ जी, वो ना भाई बहुत ही मजदूर थे बेचारे ना, पाँव से नहीं चलते। मुझे देख के बड़ा तरस था, तो वो कह रहे थे भी हमें रज़ाइयाँ। असल में ना जहाँ नाम लिखा हुआ होता है ना, जहाँ यानी कि दे के आनी होती है ना, ये मसला बना हुआ होता है। मैंने जब हिसाब किया रज़ाइयाँ पीछे बच नहीं रही थी, और फिर मैंने जब कॉल की रज़ाई वाले भाई को, उन्होंने कहा कि भाई जान अभी लेट है, रज़ाइयाँ मिल जाएंगी, 1-2 दिन और लगेगा। मैंने कहा चलें ठीक है। ये है कि मैंने फिर आपको कहा भी उनको भेज दे, हम खुद ही घर जाके जो है ना उनको रज़ाइयाँ देकर आ जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये भी कह रही थी भाई हम ना बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो हमारा ये भी मेरा बंदे का काम तो है तो मजदूर है। अगर कोई राशन पानी काम नहीं देता ना, जब मजदूर देखते हैं भाई मजदूर है भाई ये तो काम नहीं कर सकता, तो इसलिए फिर काम नहीं देते, इसलिए परेशानी होती है। दोनों टांगों से मजदूर है। नलके की भी बात कर दी, वो मैं जाऊंगा आज इंशाल्लाह, रज़ाइयाँ देकर आ जाऊँ ना, फिर मैं जाता हूँ इंशाल्लाह ताला। फिलहाल जो ये काम करके आना है ना, ये जाके ना कराऊँ, फिर देखता हूँ टाइम बनता है तो फिर उनके घर आ चला जाता हूँ, वरना कल जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। घर जी मैं आ चुका हूँ, और हाँ जी मैडम साहिबा जी तैयार हो गई हो? हाँ जी बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह भावे नजर न लगे, चोट में चांद लगता पे सारा ढोला था। तो ढोला किसका है? हाँ ढोला भी तो मैडा ही ना माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अब जी जो है ना शुक्रिया को साथ लेकर चलते हैं, जहाँ पर हमने रज़ाइयाँ देकर आनी है वो देकर आते हैं। माशाल्लाह मौसम भी जबरदस्त बना हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जर्सी वगैरह जुराबे वगैरह कुछ भी नहीं पहन के जा रही। जुराबे तो पहनो। जुराबे नहीं मैं पहन के जा रही। बारीक वाली नहीं है जुराबे आपके पास? बारीक नहीं है, देख घिन पा घिन। मोटी वाली है, ये वाली है। कौन सी वाली? ये मोटी है, और गिल्ली भी है, धोई है ना, सुबह कपड़े मैंने धोए हैं। गिल्ली है तो फिर उसको बाहर धो मैं जा रही हूँ ना, जाते हो रही ना तार पे डाल दूंगी, क्योंकि सुबह कपड़े धोए थे ना, इसलिए मैंने फिर ये जुराबे भी धो ली थी। चलें ठीक है। ये एक ही जोड़ा है ना, फिर इसी को धोती हूँ, इसी को पहनती हूँ। अच्छा चलो अब आएंगे ना वापसी पे, फिर 2 जोड़े कर लेंगे, ठीक है? चलें ठीक है। 2 जोड़े सही लगते हैं ना? हाँ जी, हमारे बीच में तो एक जोड़े का तो ताल्लुक ही नहीं है ना, 2 जोड़े होने चाहिए। जी 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 चलें आ जाए जी फिर। चलें। ये जी एक घर है, फैमिली है, ये अम्मा जी हैं, ये हमारी बहन है। ठीक है रख दें। ठीक है अम्मा, दुआ करें जिन्ना की तरफों आई है, सर्दियां का अनमोल तोहफा है, सर्दियां तो बच्चे से तो आकूं दुआ करें जिन्ना भेजिए, आमीन। अभी जी एक और फैमिलीज़ के पास पहुँचे हैं, ये हमारे बहुत भाई इंतहाई हकदार और मुस्तहिक हैं, और घर में फैमिलीज़ मौजूद नहीं है, क्योंकि गांव का रिवाज होता है अपने काम काज पर चले जाते हैं, क्योंकि सारा दिन जब काम काज करते हैं तो फिर जाके शाम का चूल्हा जलता है। अभी जी एक और हकदार मुस्तहिक फैमिलीज़ के पास पहुँचे हैं, और आपको घर के हालात से ही पता चल जाता होगा ये भाई कितनी साहिब तौफीक फैमिली है। ठीक है मेरी बहन, दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक की तरफ से नेमत आई है सर्दियों से बचाने के लिए, रज़ाइयाँ अनमोल तोहफ़ा सर्दी से आपको बचाएगी, और जिनकी तरफ से ये आपको मिली हैं उनके लिए आपने दुआ करनी है, अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत फरमाए, आमीन सुमा। घर जी हम आ चुके हैं, और रफ़ीक भाई लकड़ी भी लेकर आए हुए हैं।
और ज़ारा इधर जो है ना कपड़े वगैरह उतार रही हैं। हाँ जी सूख गए हैं? हाँ जी, कपड़े तो सारे सूख गए। वो लकड़ियों में रहे थे ना, भाई ने कहा भाभी है ना कपड़े उतार के ना आप इधर रख दिए। चले सही हो गया। और यहाँ पर जी लकड़ियों का बड़ा मसला बना हुआ है। लकड़ियाँ जो है ना गीली बहुत हैं, क्या करे बंदा। चले हाँ उतारो। हाँ जी क्या है? मैंने कुछ कहा है? मैं खारिश कर रही थी, आप कैमरा चला के लिया, मैं डर गई। आपको पता नहीं भी कैमरा चला हुआ है? नहीं मुझे नहीं पता था, मैं अपनी मस्ती में खारिश कर रही थी। अच्छा वो बनाओ, मशीन लगाओ, गाजरें वगैरह बनाओ, धूप निकली है। वो ज़ारा ने छील लिया, वो गाजरें भी और माल्टे भी उसने छिल के रख लिया है। ये नींबू और चुकंदर लेके आए थे ना, ये वो करते हो ना तो फिर जूस ठीक हो गया जी। गाजरें भी यहाँ पे काट के रख ली हैं और मशीन लगाओ और शुरू करो। भाईजान को भी आज ना चाय की जगह जूस पिलाओ गाजरों का। पता नहीं भाई पियेंगे या नहीं पियेंगे, क्योंकि अब भाई आती है ना चाय के। नहीं ये है कि पहले आप जो है ना जूस पिला दो फिर चाय बना दीजिएगा। जी वो कुछ कह रही है। हाँ जी क्या कह रही हो? हाँ जी ओ ये देखिए उससे ज्यादा ही लाड आ रहा है। हाँ जी क्या पतंग लेके आए हो? बनाई है लेकर आए हो? कौन से चाचू ने? बल्ले चाचू ने बनाई है? हाँ जी बल्ले चाचू ने बनाई है। बड़े चाचू ने बना के दिया, वो ना पहले अली अकबर को बना के दी ना, ये रोने लग गया तो इसको बना के दी, तो हैदर ने ले लिए। फिर नीचे लिखने लग गया, मैं कहा हैदर इसकी पतंग दे दो, जब तक का शुक्रिया बाजी नहीं आती। हाँ जी नहीं तो तंग करते ना फिर। हाँ जी वो अली अकबर चढ़ा रहा है। अकबर अली? हाँ वो ये कहाँ है अकबर अली? वो छत पे। ओ तेरा अल्लाह अकबर कबीरा। ये देखो लगा पड़ा है, ठुमके मार रहा है। हाँ जी ठुमके ये चले मैं वो करती हूँ। चलें ठीक है जी। गाजरों को जो है ना बनाएं जो शुरू करें। जूसर मशीन जी हमने लगा ली है यहाँ पर और गाजरें भी हमारी आ चुकी हैं। क्या कहने लगी थी आप? मैं ये कह रही थी पतीली में पकड़ती हूँ, ज़रा ये गाजरें डाल के ना मशीन चलाती है। हाँ ऐसे। एक एक करके ये कहाँ नीचे रखी हुई है मशीन? अल्लाह करे। चलें जी बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ारा सुभान अल्लाह। सही नहीं लगाई ना गाजर? सही नहीं लगाई। काफ़ी सारी मेहनत की है और इतनी सारी मेहनत करने के बाद ये जो जूस निकला ना ये सिर्फ ज़ारा पी सकती हैं या आप पी सकती हैं? नहीं मैं तो नहीं पीती। ज़ारा के बेचारे की ना क्या लग गया है? डिश लगी। डिश लगी। बचाओ का खून तो नहीं निकला? नहीं वो पैर की हड्डी पे लगा के टांगों में दर्द है और प्यारे ने डिश मार दी। हाँ जी ये ना जूसर मशीन जो है ना ये पता नहीं काम जो है ना सही नहीं कर रही। चलो बस फिलहाल चलो कुछ ना कुछ तो निकल ही आया है। आज से शायद रवाना हो जाए। हाँ जी अब इसमें मैं नींबू डालती हूँ, नींबू के बाद फिर नमक डाल के ना फिर देती हूँ, ज़ारा को देती हूँ और आपको देती हूँ। चलें जी। क्यों? मैं नहीं पीती। धूप में बैठ के पीना है, ये सही है आपके लिए। हाँ जी धूप में बैठ के पी लो। चलो आ चलो जाओ। आ जाओ। चलो आप करो ना ये क्या केला डालने बीच में? क्या आ गया आप? केला नहीं लीमू। नहीं मुझे लगता है कुछ केले आपको ज्यादा याद आ रहे हैं। नहीं केला नहीं लीमू नींबू इसमें नींबू डालना है और नमक डालना है आके केले वाले। चलो जी ठीक है जनाब। हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं, आप यूके में रहती हैं। उनकी वालदा मुहतरमा ने शगुफ्ता माँ जी आप यूके, उनकी तरफ से 2 फैमिली के लिए राशन का इंतज़ाम किया गया था। ये मेरी बहन जो है ना इंतहाई तकलीफ़ के अंदर मुब्तला है जो मैं वीडियो में बयान नहीं कर सकता और इनके घर के हालात जो है ना बिल्कुल बुरे हालात हुए पड़े हैं, तो बस मैं बयान नहीं कर सकता। इंसान जो है ना मजबूर हो जाता है हालात की वजह से। तो शगुफ्ता माँ जी की तरफ से आपको राशन का इंतज़ाम हुआ है, आपके लिए दिया तो अल्लाह पाक ने है। आपने अम्मा जी के लिए दुआ करनी, अल्लाह उनको सेहत दे। आमीन आमीन। अभी जी मैं अपनी चाची के पास आया हूँ और ये भट्ठे पे रहती हैं। ये देख सकते हैं ये हालात होते हैं। मैं भी इसी वक्त से गुज़रा हुआ इंसान हूँ, इसी वक्त से गुज़रा हुआ बंदा हूँ। अल्लाह पाक ने मेरी सुनी है। मुझ गुनाहगार के इतने गुनाह हैं कि गुनाहों की जो टोकरी है ना मेरे सर पर है, लेकिन अल्लाह पाक को पता नहीं कौन सी अदा मेरी पसंद आई है कि अल्लाह पाक ने मेरी ये ड्यूटी लगा दी है आप बहन भाइयों के तामुन से। ये आपका काम है, मेरा काम नहीं। जी शगुफ्ता माँ जी हैं, यूके में रहती हैं। उन्होंने जो भट्ठे पे काम कर रहे हैं, कारोबार जिनका बंद है, उन्होंने जो है ना इंतज़ाम किया है खाने का आपके लिए, उनके लिए।
आमीन। आप ही कह रही हैं अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है आप ये रख लें अपना, आप ही कह रहा हूँ चाची जी ये रखें अपना सामान अंदर। चाचू नज़र नहीं आ रहे? पता नहीं बाहर के नहीं लगा गए, मैं तो बाहर अच्छा वो जख्म वगैरह बना हुआ है, हाँ उसके दाना निकला। काम नहीं कर सकते? ओए होए, जो दाना है ना गंदा वो निकला हुआ है, जहरीला दाना, जिसकी वजह से ना वो काम नहीं कर पा रहे। अल्लाह पाक रहम करे। हमारी बहुत ही प्यारी आपी जी हैं यास्मीन बेगम फ्रॉम यूके, उनकी तरफ से मुस्तक और हकदार फैमिलीज़ के लिए जो भट्ठे पर मजदूरी करती हैं, जिनका कारोबार बंद था, आप ही ने हुक्म दिया था कि सिद्दीक भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमारी तरफ से मुस्तक और हकदार फैमिलीज़ में जो है ना राशन तकसीम करें। ये हमारी बहन इंतहाई हकदार और मुस्तक है, ये आप राशन सामने देख सकते हैं। और ये अंदर की सूरत हाल है, इन्होंने मेरे ख्याल धुआं बहुत ज़्यादा किया हुआ है। ठीक है मेरी बहन दुआ कीजिएगा, ठीक है। जिन बहन की तरफ से आया है राशन का इंतज़ाम हुआ है और उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, रिस्क में बरकत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और दूसरी हमारी बहन ये हैं, क्योंकि खाने पकाने का टाइम हुआ है, यहाँ पे इन्होंने चूल्हा वगैरह जलाया हुआ है। और ये वाला राशन भी जो है ना यास्मीन बेगम फ्रॉम यूके, उनकी तरफ से हुक्म हुआ है कि भाई हकदार मुस्तक जो हमारी बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं जो भट्ठे पे काम करते हैं लेकिन काम बंद है, क्योंकि भट्ठा जो है ना बंद हुआ पड़ा है, उसकी वजह से मजदूरी नहीं मिल रही, तो इसलिए जो है ना ये बहुत ही परेशान थे। कारोबार नहीं है, पैसे नहीं मिलते, उधार भी कोई नहीं देता, इन फैमिलीज़ को बड़ी परेशानी होती है। ठीक है मेरी बहन दुआ कीजिएगा। यास्मीन आपकी आपा हैं, यूके में रहती हैं, उनकी तरफ से आपको राशन दिया गया है, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, रिस्क में बरकत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। एक और हमारी ये बहन राबिया, आपने सुना होगा, तो ये इनकी शादी हो गई थी, तो यहाँ अपने घर में ये आ चुकी हैं और इनके भी हालात ऐसे से ही हैं, क्योंकि भट्ठे का जो मामला चल रहा है, आपको पता है कि भट्ठा मालकान ने जो है ना कारोबार बंद किया हुआ है हुकूमत की वजह से। भट्ठा मालकान कभी भी खुद अपना कारोबार नहीं गिराते, क्योंकि ये जो भट्ठे होते हैं ना ये इन्होंने लिए हुए होते हैं ठेके पर। अगर इनका काम बंद हो जाए इनको भी नुकसान होता है, इनको नुकसान तो होता ही होता है, साथ में जो लेबर होती है, जो काम करने वाली लेबर होती है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसकी वजह से जो है ना इनका बेचारों का कारोबार रुक जाता है और बच्चों का पेट पालना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है राबिया सिस्टर, आपने दुआ करनी है। यास्मीन बेगम हमारी आपी हैं, यूके में रहती हैं, उनकी तरफ से आपके लिए राशन का इंतज़ाम हुआ है, अल्लाह पाक से आपने दुआ करनी है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, रिस्क में बरकत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। एक और ये अम्मा जी हैं, अम्मा जी आपने दुआ करनी है अल्लाह पाक की तरफ से। ये क्योंकि ना सब रोला जो है ना रोटी का रोला ही है और कोई रोला नहीं है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, रोटी के लिए ही जो है ना सारा सिस्टम दारो मदार चल रहा है। बाकी सोना अमीर ने भी होता है, गरीब ने भी सोना होता है, क्या है खा कर रोटी सोना होता है। दुआ रब्बे करीम से यही है कि अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है, अल्लाह पाक सब बहन भाइयों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे जो इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं, आमीन सुम्मा आमीन। ये जी एक और हकदार और मुस्तक हमारी बहन, इनको जी राशन दिया है और सामने आप देख सकते हैं जिसमें सारी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान मौजूद है। रब्बे करीम से दुआ है कि जिन बहन भाइयों ने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है, अल्लाह पाक आपके कारोबार, रिस्क, जान माल, सेहत में बरकतों का नज़ूल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हो चुकी है और आपको दिखाते हैं घर का काम, क्योंकि जो बहन भाई इस कार्य खैर में हिस्सा लेकर इस घर को तामीर करवा रहे हैं उनको भी पता चले कि हमारे पैसे से हमारे भाई का घर का काम कितना हो चुका है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, पहले तो जो है ना बरामदे का इरादा बिल्कुल ही नहीं था कि बरामदा बनवाते हैं, बरामदे को रहने देते हैं कि बस यही है कि छतें बन जाएँ, अंदर से प्लस्तर हो जाए, दरवाजे लग जाएँ, विंडोज़ लग जाएँ, बिजली आ जाए और बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। और यहाँ पे ये फ्रंट की दीवार खींच कर दरवाज़ा लग जाए, बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अपने घर में आकर शिफ्ट हो जाएं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख बार करोड़ बार एहसान है कि माशाल्लाह से बरामदे का जो काम है ना, बरामदा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आ रही है गर्मी, फिर आपको पता है माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, राशन की हमने बहुत बड़ी ट्रांसमिशन हमने चलानी है और उस ट्रांसमिशन में हमारे बहन भाइयों ने बढ़ चढ़ के कार्य खैर में हिस्सा लेने, ज़्यादा से ज़्यादा हकदार और मुस्तक घरानों में जो है ना हमने राशन तकसीम करना है और रोज़े रखवाने हैं इंशाअल्लाह ताला। और आप देखेंगे कि आपका भाई कितने जोश जज्बे के साथ जो है ना माह रमज़ान के ट्रांसमिशन को जो है ना चलाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आप मेरे काम से बखूबी वाकिफ़ हैं कि मैं काम को जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी समझ के करता हूं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि वाशरूम हमारा अटैच वाशरूम, उस रूम के साथ वो हमारा तैयार हो चुका है और ये जो है ना
बरामदा तैयार किया जा रहा है और बीच में जो पिलर दिए गए हैं, 1 पिलर 2 3 4 पिलर दे दिए गए हैं। यहाँ पर ये दीवार है, साइड पर जो है ना वो वाला खाना बंद कर दिया जाएगा और साथ में जो है ना ये किचन तैयार किया जा रहा है। ऊपर सीढ़ी चढ़ाने का भी जो है ना मिस्त्री ने साथ में जो है ना इंतज़ाम किया है। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख करोड़ बार एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे बहुत ही प्यारे भाई आदिल भाई, आपी अम्मा जी, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपने जो है ना माशाल्लाह बहुत ही जो है ना इस जो नेक, मैं क्या नेक तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये एक आम से इंसान का काम है, लेकिन ये भी एक नेकी में शामिल होता है क्योंकि हम घर से बेघर हैं, किराए पे ने मोहब्बतों से नवाजा है माशाल्लाह। हमारे घर का काम इतना शुरू हो गया, अजानें आ रही हैं, घर चलें? जी चले। चलें, अभी तो दुरूद सलाम हो रहा है, मैं बात कर लेता हूँ कंप्लीट। आदिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अम्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, रिस्क में बरकत फरमाए, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। इसके बाद ये काम होने के बाद ये जैसे ऊपर जाएगा फिर इसका भी लेंटर अलग से डलवाना पड़ेगा, मशीनें दोबारा से मंगवानी पड़ेंगी और बाकी ईंटें तो माशाल्लाह बहुत सारी आई पड़ी हैं। और साथ में हमारी बहुत ही प्यारी बहन है हाजरा बहन और आबिद भाई, आपने भी इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है। अल्लाह पाक आपके कारोबार, इसके जान माल सेहत में बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। चलें घर जी चले। क्योंकि जाने शुरू हो गए, मैंने कहा चलें भी खामोश हो जाते। जाके हंडी चूल्हा भी करना ना, आप ही के घर गई थी, आप ही के घर से अब आ रही हूँ। ज़ारा की वजह से तबीयत नहीं ठीक है, चलते हैं फिर हंडी चूल्हा। कल ही वाली जगह पे आपी ने जो है ना चूल्हा जला लिया क्योंकि अब धूप निकल आई है ना। धूप निकल आई, अब सर्दी कम हो गई है। सुबह देखो ज्यादा ठंड होती है, कम होती है ठंड। हाँ जी, और शाम की तरह आप इस टाइम जो है ना आटा ही गूंद रही हैं और बना क्या रही हैं खाना? आलू और गाजरे, आलू और गाजरों की सब्जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। चलें जी, बन गया सालन, चेक करा सकती हैं? रखा हुआ बस मैं चम्मच चला देती। राशन देकर जी माशाल्लाह मैं खैरियत से आ चुका हूँ। हमारी बहुत ही प्यारी बहन थी, 2 फैमिली उसके लिए उन्होंने जो है ना राशन तकसीम करवाया है और अम्मी जी का नाम था शगुफ्ता बेगम। अम्मा जी को अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। माशाल्लाह ज़बरदस्त बन गई। और इस साइड पर अम्मी जी भी हैं। अम्मी जी सलाम करें सबसे अस्सलाम पहले। वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बेटियों मेरी बहनों ठीक ठाक है, खैर खैरियत है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अंधेरे में सब कुछ हो रहा है जी। हाँ जी, अभी लाड़ गई है, पहले लाड़ थी तो अभी थोड़ी देर पर मगरिब से पहले लाड़ चली थी। मैंने कहा रोटी पकाने का टाइम हमारा लाड़ चली गई है। चलें अल्लाह खैर करता है। और माशाल्लाह से 2 फैमिलीज़ के बाद साथ में हमारी बहुत ही प्यारी आपी जी हैं, आप यूके में रहती हैं, यास्मीन बेगम और भाईजान, उनकी तरफ से हकदार और मुस्तिक फैमिली में राशन जो है तकसीम करवाया गया है। साथ में हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं मेहदी खान नार्वे से, उनकी तरफ से जो है ना रकम भेजी गई थी और मुस्तिक हकदार फैमिलीज़ में जो है राशन तकसीम किया जाना था। और जो नाम बताया इस कार्य खैर में जो हिस्सा लिया है अकरम गौरी, अल्लाह पाक अकरम गौरी भाई को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और माशाल्लाह से मेहदी भाई जो है ना बहुत जो है ना काम करवा रही हैं और ये नेकी का काम हर किसी के हिस्से में नहीं आता, किसी का देता तो अल्लाह पाक ही है, किसी का जो है ना 2 टाइम पेट भर जाए और उनके दिल से दुआ निकले। जो इस टाइम भूखे बेचारे परेशान थे, कारोबार नहीं था, ईंटें यानी कि बनाने नहीं दे रहे थे, धूपें नहीं निकली हुई थी, मालकान ने जो है ना ईंटें बनाने से जो है ना मना किया हुआ था। ये जो लोग होते हैं और काम कर नहीं सकते, मजबूर होते हैं बेचारे। अल्लाह पाक से दुआ है तीनों फैमिली को अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, रिज्क में बरकत फरमाए, आमीन सुम आमीन। घर जी में आ चुका हूँ, क्या बना है जी खाने का? खाने का वो हमने दाल ली थी ना, दाल मैंने साफ करके अच्छी तरह मैंने धो ली है और प्रेशर कुकर में भी डाल ली है, साथ मैंने पानी भी डाल लिया, प्याज भी मैंने काट लिया, अब काट रही हूँ हरी मिर्चें। और इधर भांजा आया हुआ ये हीरो साहब आए, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ठीक है मोहतरम जनाब सदीक बमाए एलो अयाल, माशाल्लाह कुछ शादी का कार्ड आया जी। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? आप सब पूछे अंग्रेज बाबू इनविटेशन, इनविटेशन होता है, पता नहीं क्या होता है, बस इनवाइट, इनविटेशन। हाँ जी इनविटेशन जी है। मैं समझ रहा था कि ज़ारा जो है ना दही बल्ले खा रही है, चाय और नमक पा रही है। चले माशाल्लाह। और बाकी जो राशन है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे, जो बाकी राशन रहता है मुस्तहिक हकदार फैमिलीज़ में जो तकसीम किया जा रहा है इंशाल्लाह ताला कल वाले व्लॉग में जो है ना कंप्लीट फैमिलीज़ हम कर लेंगे। और यहीं पर जो है ना
व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने प्यारे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।